हमारे देश के लोगों पर हर रोज अटैक हो रहा है। कल भी हुआ था, आज भी हुआ है और कल भी होगा। पर किसी मिसाइल या फिर गोलियों से नहीं, ये अटैक हो रहा है इंटरनेट पे, ओटीपी से और कई बार सिर्फ 1 मिनट के फोन कॉल से। और ये किया जा रहा है विदेश में बैठी ताकतों की तरफ से। सिर्फ बीते 4 महीने में विदेश में बैठी ताकतों ने हमारे देश के लोगों की जेब से 1750 करोड़ रुपए लूट लिए। बताएंगे क्या है पूरा मामला, कौन है ये ताकतें और कैसे महज छोटे से डिटेल से आपके बैंक अकाउंट का सफाया कर दिया जाता है। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहश्रेयस। स्वागत करता हूं आप सभी का आयॉन भारत में। देश की बड़ी बड़ी बैंक्स, हॉस्पिटल्स, यहां तक कि इसरो और हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी साइबर अटैक्स हुए हैं। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 14C के मुताबिक इस साल अप्रैल के महीने तक 7,40,000 से ज्यादा साइबर फ्रॉड की शिकायतें दर्ज की गई हैं। यानी अगर इसका एवरेज निकालें तो हर रोज करीब 7,000 साइबर फ्रॉड की शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। ये बहुत ही चिंताजनक है। 2024 के शुरुआती 4 महीनों में साइबर क्रिमिनल्स ने भारतीयों से 1750 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की। और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि साइबर फ्रॉड के ज्यादातर मामलों में साउथ ईस्ट देश इन्वॉल्व है। हालांकि इन साइबर फ्रॉड करने में हमारा देश भी पीछे नहीं है। एक वेब सीरीज आई थी, आपको याद ही होगा, जामताड़ा। हो सकता है आप में से कई लोगों ने इसे देखा हो, जिसमें दिखाया गया था कैसे 18 से 24 साल के लड़के बड़ी ही आसानी से फर्जी सिम खरीदते थे, फिर उस सिम का इस्तेमाल करके लोगों को फोन कॉल किया करते थे और उनसे निजी जानकारी मांगते थे। और जैसे ही वो जानकारी मिल जाती थी, वो लोग बैंक से सारे पैसे निकालकर 9-2-11। पर वैसे देखा जाए तो क्या ये जो शब्द है साइबर क्राइम, ये आपने पहले सुना था? शायद नहीं। इस देश ने साइबर क्राइम शब्द तभी सुना जब जामताड़ा का फ्रॉड लोगों के सामने आया। और जब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की तो पता चला कि इसमें नेताओं से लेकर पुलिस खुद इन्वॉल्व है। पर सवाल है कि क्या सच में लोगों से उनकी निजी जानकारी लेना इतना आसान है? इसका जवाब है नहीं। ये स्कैमर्स के भी कुछ तौर तरीके हैं जिससे ये आपको अपने झांसे में लेते हैं। जैसे किसी ऐप या फाइल को डाउनलोड करके मोटी कमाई का लालच देना, लॉटरी या गेम खेलकर आसानी से पैसे कमाने का झांसा देना, महंगे सामानों पर भारी डिस्काउंट दिखाकर लिंक पर क्लिक कराने के लिए कहना, सस्ते दामों पर प्रॉपर्टी खरीदने का लोगों को सपना दिखाना, जिसमें आसानी से लोग फंस भी जाते हैं, क्रेडिट कार्ड या लोन देने के नाम पर लोगों से पर्सनल जानकारी लेना, बैंक अकाउंट की केवाईसी करने के लिए ओटीपी लेना, संबंधी या दोस्त बनकर ओटीपी या बैंक के डिटेल पूछना, घर बैठे नौकरी का झांसा देकर लोगों के पैसे जमा करवाना, नकली सरकारी योजनाओं में एनरोलमेंट के बहाने जानकारी लेना। आइए अब ये जानते हैं कि इन साइबर फ्रॉड का इंटरनेशनल कनेक्शन क्या है। दरअसल म्यांमार, लाओस और कंबोडिया जैसे देशों में बैठकर ठग फर्जी कंपनी बनाते हैं। फिर इन कंपनियों में दलालों की मदद से लेकर भारतीय नागरिकों को जॉब और अच्छी सैलरी का लालच देकर लाया जाता है। वहां पहुंचने पर युवाओं को साइबर क्राइम और फ्रॉड करने के लिए मजबूर किया जाता है। बीते 20 मई को इंडियन एम्बेसी ने कंबोडिया से 60 भारतीय नागरिकों को एक फ्रॉड साइबर से बचाया था, जो साइबर क्राइम एक एम्प्लॉयर करता था और बाद में इसका खुलासा हुआ। अब तक ऐसे करीब 360 लोगों को बचाया जा चुका है। अब यह सवाल है कि इन तरीके के फ्रॉड से आखिर बचे कैसे? तो इसके कुछ बेहद ही आसान तरीके हैं। अगर जरूरी ना हो तो किसी गेमिंग ऐप का इस्तेमाल ना करें। ऑनलाइन मनी इन्वेस्टमेंट करते समय ऐप या वेबसाइट के बारे में क्रॉस चेक जरूर करें। लोन देने वाले ऐप्स का इस्तेमाल ना करें, ऐसे ज्यादातर ऐप्स फर्जी होते हैं। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग ऐप का इस्तेमाल करते समय सतर्क रहें, उनकी विश्वसनीयता चेक करें। किसी अनजान नंबर पर ओटीपी या कोई निजी जानकारी शेयर न करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप नंबर पर आने वाले किसी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से
किसी भी ऐप को डाउनलोड करते समय डिस्क्रिप्शन ध्यान से पढ़ें। किसी थर्ड पार्टी ऐप से कोई भी ऐप डाउनलोड ना करें। ये कुछ बेहद आसान तरीके हैं जिनसे आप किसी भी तरह से साइबर फ्रॉड होने से बच सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि आरबीआई के निर्देश के अनुसार अपना ओटीपी और पिन किसी से भी शेयर ना करें। आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आईऑन भारत।